अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं शौकत अल वतनी। वतनी बिज़नेस में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई बिज़नेस आइडिया नहीं लेके आया हूं। एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट लेके आया हूं। बहुत ही बड़ी ख़बर है जो आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूं। एक ऐसे मुल्क की ख़बर है जो पिछली सदी में तकरीबन आधी सदी तक जंगें लड़ता रहा, और उससे पिछली सदी में चले जाएं तो बहुत सी हारी हुई जंगें उसने लड़ी हैं। बहुत ही हारी हुई। इतना नुकसान उस मुल्क का हुआ, इतना नुकसान हुआ कि शायद उन जंगों में उसने बहुत ही कुछ सीखा। एक इनकलाबी तहरीक चली पिछली सदी में, जो तकरीबन तकरीबन 27 साल तक चलती रही। एक एक लॉन्ग मार्च दुनिया की तारीख में, शायद वो पहला लॉन्ग मार्च था जो पूरे 27 साल तक चलता रहा। और उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में एक रेवोल्यूशन पास हुई, एक इनकलाब आया। आप यकीनन समझ चुके होंगे कि मैं अब पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क चाइना की बात कर रहा हूँ। ये 1949-50 की बात है, जब ये दुनिया की नक्शे पे ये चाइना अवामी जमहूरिया चाइना बना। आप जानते हैं, माओ ज़ेतुंग की क़यादत में जब ये चाइना आज़ाद हुआ तो उस वक़्त बहुत ही बुरे हालात थे। बहुत ही लंबी जंग जीत के ये दुनिया के नक्शे पे एक नई कौम बन के उभरा था। तो बहुत सी बहुत सी कोशिशें, बहुत सी तब्दीलियाँ, बहुत सी रेवोल्यूशन और बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट्स लेके आए अपने मुल्क के लिए। अपने मुल्क में दिन रात उन्होंने मेहनत की। उसी हवाले से ज़िमनन एक वाक़या मुझे याद आया जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। जो रिपोर्ट असल में मैं आप तक लेके आया हूँ, वो 1-2 मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारे पाकिस्तान की एक ज़रई टीम चाइना में गई, जो ज़मीन की साख्त या ज़मीन के कोई तजर्बात कर रहे थे। ज़मीन की मट्टी के हवाले से एक जगह पे गए, दूसरी जगह पे चलते वो बहुत दूर तक चले गए। वो जो टीम थी उनके साथ ये चाइना के माहरीन भी थे, पाकिस्तान के ज़रई माहरीन भी थे। तो एक जगह पे बहुत दूर जाके शाम भी हो गई, उन्होंने वो एक सैंपल लिया ज़मीन का। तो वो चेक किया तो उन्होंने वो काश्तकारी के लिहाज से मौज़ू करार दी। जो जो ज़रई टीम थी उन्होंने वो कहा कि ये ज़मीन बेहतर है काश्तकारी के लिहाज से, जहाँ जो भी चीज़ वहाँ पे काश्त करनी थी। तो उसके बाद उन्होंने ख़ैमे लगा दिए वहीं पे कि वो शहर से बहुत दूर था, तो उन्होंने कहा कि अभी वापस जाएँगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वहीं पे ख़ैमे लगा के तो उनके माहरीन के सोने का इंतज़ाम कर दिया। तो आप हैरान होंगे कि जब सुबह को जो हमारे पाकिस्तानी माहरीन थे, उन्होंने वो शाम को ही वो जब ज़मीन उसका जो तज्ज़िया किया गया, उसका जो तजर्बा किया गया, वो मौज़ू करार दी। तो ज़ाहिर है वहाँ पे पानी का ज़रूरत थी, उसके बाद उसकी काश्तकारी की, वो क्यारियों की, या जो भी उसके बाद का प्रोसेस था। तो उस यो रो वो रिपोर्ट दे के, ये तो इब्तदाई रिपोर्ट थी ना, वो इब्तदाई रिपोर्ट दे के तो वो सो गए। सुबह को जब उठे तो वहाँ पे पानी भी था, क्यारियाँ भी बनी हुई थी, और काश्तकारी का बहुत सा काम भी हो चुका हुआ था। वो सर पकड़ के बैठ गए हमारे पाकिस्तानी माहरीन कि ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि हो गया, आपने रिपोर्ट दी थी कि ये मौज़ू है, तो हमने उसके लिए इंतज़ाम पहले से किया था साथ-साथ कि जहाँ पे भी ये ज़रूरत पड़े वहीं पे हम इसका काम शुरू कर देंगे। तो कौमें ऐसे बनती हैं। तो ये तो एक ज़िमनन बात आपसे शेयर की है।
तो जो रिपोर्ट आपसे शेयर करने वाले हूँ वो दोस्तों इस सदी की बहुत बड़ी रिपोर्ट है। और बनी आदम के तारीख के जब से ये इंसान इस दुनिया पे कुर्रा अर्ज़ पे आया है, उस वक़्त से आज तक की बहुत बड़ी ख़बर है। वो ये कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के मुल्क जिस मुल्क ने बहुत ही जंगें लड़ी, बहुत सी पसमानदगी में गिरा रहा, आज उन्होंने अपने मुल्क में गुर्बत के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया है कि हमारे मुल्क में अभी गुर्बत बिल्कुल नहीं है। जो भी बुनियादी सहूलतें हैं अपने शहरियों के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उन्होंने ऐलान किया है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ बुनियादी जो अपने शहरियों के लिए दी जा सकती है हुकूमत की तरफ से, या जो भी सहूलतें एक बुनियादी ज़रूरत के तौर पे होती हैं वो हम मुहैया कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ख़बर है हमारे हुक्मरानों के लिए, पूरी दुनिया के हुक्मरानों के लिए, और ख़ास तौर पे उन हुक्मरानों के लिए, उन मुल्कों के लिए जहाँ पे करप्शन, माली गबन जो हुकूमतों में होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये आप भी बेहतर जानते हैं किन मुल्कों में माली गबन या करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो हमारे लिए भी सोचने की बात है। उसके साथ खुशी की बात ये है कि चाइना के हवाले से जो सी पैक का जो मंसूबा पाकिस्तान में है, उसके हवाले से हमारे लिए भी ये शायद अगले चंद सालों में ऐसी ही हमारे मुल्क से खबर आए कि हमारे मुल्क में भी गुर्बत का ख़ात्मा हो चुका है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सी कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे अपने जो तौर तरीके हैं, आदात व अतवार को तब्दील करना पड़ेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।